गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज मैथ के टॉपिक में डिफरेंशियल कैलकुलस से मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक जो है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत सारे सवाल भी करेंगे जिससे आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए और कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक है ना। हाँ, लेकिन पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आपको मैक्सिमा मिनिमा करने के लिए थोड़े से ग्राफ के नॉलेज होने चाहिए, लीनियर इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं उसके नॉलेज होने चाहिए। तो अगर आप लीनियर इनइक्वालिटी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो फिर जाके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस पर देख लीजिएगा ज़रूर। अगर वो पढ़ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। चलिए, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, हमें क्या पता करना है? किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा और मिनिमम वैल्यू कब होगा। ठीक है, तो हम कोई एक फंक्शन ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, एक फंक्शन ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, ये हमें आपको दिख रहा होगा कि ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मान लेते हैं x = a। ठीक है ना, a,0 पे यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ रही है, हमको मैक्सिमम मिल रही है। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ पर कोई एक पॉइंट लें, ठीक है, x = b मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या मिल रही है? मिनिमम मिल रही है। ठीक है ना, तो जहाँ पर भी हमें मैक्सिमा मिल रहा है या जहाँ पे भी मिनिमा मिल रहा है, हमें एक चीज़ तो वहाँ से समझ में आ रही है कि वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जहाँ भी मिलेगा वहाँ पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, तो वो टेंजेंट क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये हर जगह होगा, जहाँ पर भी मैक्सिमा होगा, जहाँ भी मिनिमा होगा, ये कंडीशन होगी। ठीक है ना, खुद सोचिए, कोई कर्व ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगर वो कर्व में कुछ भी कनकेविटी है, या तो डाउनवर्ड है या तो अपवर्ड है, तो एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा जहाँ पर टेंजेंट हमारा क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर क्या कर रहा हूँ? टेंजेंट। ठीक है ना, टेंजेंट ऑन कर्व, यही हुआ ना इसका मतलब। ये हमारा एक कर्व है, इसके ऊपर एक टेंजेंट बना है, तो इस पॉइंट पे ये क्या हो गया? टेंजेंट ऑन कर्व। और हम जानते हैं कि मैथमेटिक्स में टेंजेंट ऑन कर्व को किससे दर्शाया जाता है? dy/dx में, डिफरेंशियल कैलकुलस में dy/dx रिप्रेजेंट टेंजेंट ऑन कर्व। ठीक है ना, या फिर आप इसको स्लोप भी समझ सकते हैं। यहाँ इस पॉइंट पे भी जो टेंजेंट बना है, ये हम क्या बना रहे हैं? dy/dx बना रहे हैं। ठीक है ना, dy/dx किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को। टेंजेंट कह रहा हूँ तो ये स्लोप ही है इनडायरेक्ट में। तो हमें ये दिख रहा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब कि स्लोप हमारा क्या है? 0 है। इसका मतलब dy/dx क्या है? 0। क्लियर? यानी जहाँ पर भी टेंजेंट की वैल्यू 0 होगी, तो या तो वहाँ पे मैक्सिमा हो सकता है या तो मिनिमा हो सकता है। क्लियर है? अच्छा, तो ये तो हम समझ गए कि मैक्सिमा कहाँ पर होगा, मिनिमा कहाँ पर होगा। ठीक है ना, उसके लिए करना क्या होगा? हमें dy/dx 0 करना होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी फंक्शन में ज़रूरी नहीं हो कि एक ही मैक्सिमा हो या फिर एक ही मिनिमा हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने ऐसा एक कोई फंक्शन बना लिया, ठीक है, ऐसे। क्लियर है? तो देखिए, इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिली, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिली, फिर यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू मिली, फिर यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिली। अच्छा, ये वाले पॉइंट पे देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, ना ही मैक्सिमा का पॉइंट है ना ही मिनिमा का पॉइंट है। क्लियर? तो जिस फंक्शन में एक से ज़्यादा हमको मैक्सिमा मिनिमा मिले, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। क्लियर है? लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अब ये लोकल मैक्सिमा क्या है भाई, लोकल मिनिमा क्या है? ठीक है, समझने वाली बात है। लोकल मैक्सिमा किसे कहेंगे?
तो अगर किसी फंक्शन में एक से ज़्यादा हमको मैक्सिमा का पॉइंट मिल रहा है या मिनिमा का पॉइंट, तो उसका कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा, ठीक है ना, उस फंक्शन में एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जिसके लेफ़्ट साइड में अगर हम कोई पॉइंट लें और उसके राइट साइड में कोई अगर पॉइंट लें, तो वो पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो उस वैल्यू से कम होगी जहाँ पर हमारा मैक्सिमा है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे कॉन्केविटी आपको दिख रहा है कि ऐसे है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो इसके और इसके कंपेरिजन में क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर ये मान लेते हैं एक्स इक्वल टू कोई ए पॉइंट है, तो ए माइनस डेल्टा पे जो वैल्यू होगी और ए प्लस डेल्टा पे जो वैल्यू होगी, ये दोनों वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पे जो वैल्यू होगी उससे क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। तो ऐसे हमको बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं जहाँ पर ये कंडीशन फॉलो करे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये एक्स इक्वल टू कोई ए डैश वैल्यू है, तो ए डैश से थोड़ा सा पीछे आएंगे, यहाँ पर ए माइनस डेल्टा, और ए डैश से थोड़ा सा आगे जाएंगे यानी ए डैश प्लस डेल्टा। तो ए डैश प्लस डेल्टा पे और ए डैश माइनस डेल्टा पे क्या हमें मिल रहा है, जो भी वैल्यू मिल रही है वो एक्स इक्वल टू ए पे जो वैल्यू है उससे कम है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हमें मिल सकते हैं किसी फंक्शन में जहाँ पर ऐसे बहुत सारे रीजन हमें मिले जिसके नेबरहुड के पॉइंट पे जो वैल्यू है वो जहाँ पर टेंजेंट बन रहा है उसके कंपेरिजन में क्या हो, कम हो, ठीक है। तो जब ऐसे ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे इसका मतलब ज़्यादा मैक्सिमा है, ज़्यादा मिनिमा है कंडीशन, तो उसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। किसी फंक्शन में अगर एक ही मैक्सिमा है एक ही मिनिमा है, मतलब उस फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू एक ही होगी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू एक ही होगी। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा अगर इस पॉइंट की बात करें तो, ठीक है, तो इस पॉइंट के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं, ठीक है ना। हमें मैक्सिमा मिनिमा पता करना है, तो पहला जो रूल है उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसके थ्रू चेक करेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये क्या कहता है भाई, अगर कोई फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रही है या कोई फंक्शन मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रही है, तो ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमा था, क्लियर है। तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमा है उसके जस्ट पीछे किसी भी पॉइंट पर अगर आप स्लोप बनाएंगे, स्लोप का मतलब मैं टेंजेंट कह रहा हूँ, ठीक है ना, स्लोप मतलब यहाँ पे टेंजेंट है, टेंजेंट का लेना देना किससे, डी वाई बाई डी एक्स से, ठीक है। उससे पहले डी वाई बाई डी एक्स बनाएंगे मतलब टेंजेंट बनाएंगे, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स बनाएंगे, तो स्लोप ये देखिए टेंजेंट हो गया ना, ये टेंजेंट यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर ये कैसा है, नेगेटिव है। यानी जब भी स्लोप हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा होगा, इसका मतलब वहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये याद रख लेने वाली बात है कि स्लोप हमारा या फिर टेंजेंट ऑन कर पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमें जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट किसका होगा, मैक्सिमा का होगा। उसी तरह इस कर्व के लिए देखिए, यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो इस पॉइंट के इधर का अगर मैं कोई टेंजेंट बनाऊँ और इस पॉइंट के बाद कोई टेंजेंट बनाऊँ, तो स्लोप देखिए ये ऑब्ट्यूज बन रहा है और ये वाला एक्यूट है, ठीक है ना। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में अगर स्लोप कन्वर्ट हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में स्लोप कन्वर्ट हो रहा है, तो वो जो पॉइंट हमें वहाँ पर मिलेगा वो किसका होगा, मिनिमा का पॉइंट होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूँ मिनिमा का पॉइंट होगा, मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। मतलब कि हमें ये पॉइंट मिलेगा, इस फंक्शन का वैल्यू नहीं मिलेगा। वैल्यू आपको पता करना है तो इस पॉइंट को उस फंक्शन में रख दीजिएगा, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ कि अगर स्लोप में हमारा कोई चेंज ही नहीं आया, स्लोप प्लस से प्लस ही रह गया, माइनस से माइनस ही रह गया, जैसे इस केस में देखिए, अब इसके पॉइंट पे कहीं पे भी मैं स्लोप ड्रॉ करूं, ठीक है, तो स्लोप तो हालांकि उसमें जीरो है, चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए ग्राफ केवल ऊपर ही बढ़ता रहता तो स्लोप केवल हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेबर वाले पॉइंट पे भी और उसके आगे वाले पॉइंट पे भी।
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या होता है, स्लोप पॉजिटिव होता। यानी ये हमारी जो पॉइंट होती है वो इसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट रहेगा हमारा जहाँ पे स्लोप कोई कन्वर्ट नहीं करेगा, या तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहेगा या तो नेगेटिव टू नेगेटिव रहेगा। क्लियर है। तो हम जो पहले कुछ सवाल करने जाएंगे वो मैक्सिमा मिनिमा के फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे करेंगे, ठीक है ना। हालांकि बहुत ज़्यादा यूज होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, लेकिन आपके सिलेबस में ये भी है। तो पहले इसको कवर कर लेते हैं, फिर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को भी देखेंगे। अब इसमें ज़रूरत क्या है कि आपको लीनियर इनइक्वालिटी अच्छे से सॉल्व करने आनी चाहिए। अगर आपने लीनियर इनइक्वालिटी नहीं पढ़ रखा है तो ज़रूर मेरे प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है फंक्शन एंड लीनियर इनइक्वालिटी का, उसमें आप सब अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं बुक से उठा लेता हूँ। क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 8। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 6x² माइनस 9x प्लस 8। ठीक है, प्लस 9x माइनस 8 और ये माइनस है। ठीक है, हमें बताना है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। ठीक है, तो ये f(x) बराबर कोई फंक्शन होगा हमारा। ठीक है, तो हमने क्या बताया है, स्लोप अगर चेंज हो रहा होगा तो स्लोप का मतलब क्या हो गया, dy/dx। मतलब इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लेना। f(x) का मतलब क्या है, ये कोई y है। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, dy/dx निकाल लिया, तो कितना आ गया ये 3x² माइनस 12x प्लस 9। क्लियर है। अब मुझे सॉल्व करना है किसे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब कि डिफ्रेंशिएट आपको एक ही बार करना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने का मौका आपको मिलेगा, लेकिन इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना। अच्छा, dy/dx अब क्या बता रहा है हमको, टेंजेंट मतलब स्लोप बता रहा है। ठीक है ना। तो हम चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है अपने स्लोप को कैसे चेंज कर रहा है। तो बात आ गई लीनियर इनइक्वालिटी की। इसको फैक्टर कर सकते हैं तो कर लीजिए। 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, यानी x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3, x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3। मतलब हमारा जो पॉइंट आ गया x माइनस 3 एंड x माइनस 1। ठीक है ना। ये क्या आ गया हमारा, dy/dx। ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू 0 कहाँ पर होगी, x = 3 पे। ये वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, x = 1 पे। यानी x = 1 और 3 पे कर्व का जो नेचर होगा वो कुछ ऐसा होगा जहाँ पे dy/dx क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। हालांकि ये क्वाड्रेटिक है, मैं तो डायरेक्ट ही बना सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमने dy/dx निकाला है तो 3 रखने पे 0 आ रहा है, मतलब वहाँ पे स्लोप कैसा होगा, x एक्सिस के पैरेलल। 1 रखने पे 0 आ रहा है, मतलब वहाँ पे स्लोप कैसा होगा, x एक्सिस के पैरेलल। तो स्लोप 0 हो रहा है, इसका मतलब या तो वहाँ पे लोग मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। अब ये चेक करना है तो आपको क्या करने आना चाहिए, नंबर लाइन में प्लॉट करने आना चाहिए। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। एक्स का कोफिशिएंट सारे पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर है। अब देखिए 1 को देखिए ध्यान से, 1 पे तो हमारा फंक्शन 0 हो जा रहा था, dy/dx 0 हो रहा था। 1 से पहले क्या है, प्लस, 1 के बाद क्या है, माइनस। मतलब स्लोप जो कन्वर्ट हो रहा है वो किधर से किधर कन्वर्ट हो रहा है, प्लस से माइनस। आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाना है, ये भी ध्यान में रखना है, प्लस से माइनस। तो ध्यान रखिए, अगर मैक्सिमा का पॉइंट होता था तो स्लोप हमारा यहाँ पे पॉजिटिव होता था और यहाँ पे नेगेटिव होता था। तो स्लोप जब पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा होगा, यानी वो पॉइंट जो आ रहा होगा किसका होगा, मैक्सिमा का। देखिए यहाँ पर टेंजेंट 0 है, यानी x = 1 पे हमारा टेंजेंट 0 होगा। x = 1 पे 0 है और 1 के पहले पॉजिटिव है, 1 के बाद नेगेटिव है, यानी 1 हमारा क्या हो गया, किसका पॉइंट हो गया, मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। ठीक है,
3 देखिए माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऐसा होना चाहिए, कुछ नेगेटिव स्लोप से पॉजिटिव स्लोप में कन्वर्ट हो रहा है। तो 3 किसका हो गया पॉइंट, मिनिमा का पॉइंट हो गया। ठीक है, अब सवाल में ये पूछा रहता है कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए और मिनिमम वैल्यू बताइए, तो वो वैल्यू कहाँ पर होती है, एक्स इक्वल टू 1 पे, तो 1 को आप मेन इक्वेशन में रख देते हैं। 1 यहाँ पे रख के देख लीजिएगा, 1 रखेंगे तो ये 1, ये -6 और ये +9 -8, ठीक है ना। तो 9 - 8 1 हो जाता, 1 1 2 हो जाता, 2 - 6 -4 हो जाता। ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है इसकी, -4। क्लियर है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, एक बार आपको डिफ्रेंशिएट करना था। डिफ्रेंशिएट का मतलब कि आप dy/dx निकाल रहे हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, आप स्लोप निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसको ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 करते हैं तो मैक्सिमम मिनिमम पता चल जाता है, तो एक ही नंबर लाइन में हमारा सारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब आइए दूसरा क्वेश्चन कुछ देखते हैं। 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत डरने की बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है x-1 का होल क्यूब इंटू x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब सवाल जल्दी जल्दी किया जाएगा, जो कंसेप्ट था आप सीख गए। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बहुत टफ है नहीं। ठीक है, तो दूसरा जो क्वेश्चन रहा हमारा वो क्या है, y इक्वल टू x-1 का होल क्यूब x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए, dy/dx कर लेते हैं। पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरे फंक्शन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे और पहले को मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है ना। तो हमको dy/dx मिल गया। अब नंबर लाइन पे रखने से पहले इसको किस फॉर्म में लिखना चाहिए, फैक्टर के फॉर्म में लिखा रहना चाहिए। फैक्टर के फॉर्म में नहीं है, बीच में एडिशन, तो पहले इसको फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, x-1 का होल स्क्वायर x+2, तो अंदर क्या बचेगा 3x+2 + 2x-1। क्लियर है, देख लीजिए कैलकुलेशन कहीं गलती ना हो। x-1 का होल स्क्वायर x+2, 3x + 2x दैट इज 5x, 3 2 या 6 -2, तो 6 - 2 इज 4 + 4। ठीक है, सही है ना, देख लीजिए कहीं गलती ना हो। चलिए तो नंबर लाइन पे रख लेते हैं। x इक्वल टू -2 यहाँ पर आ गया, ये कहाँ पर 0 होगा, कहाँ पर 0 होगा, -4/5 पे, -4/5 इधर कहीं आएगा। ये कहाँ पर 0 होगा, 1 पे। ठीक है, x के सारे कोफिशिएंट कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, मतलब नंबर लाइन पे जो वेव कर्व हम बना रहे हैं वो यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 किसका क्रिटिकल पॉइंट है, ऐसे फंक्शन का जो इवन है, तो एडजेसेंट साइन चेंज नहीं होता है। यही सारी बेसिक है जो लीनियर इनइक्वालिटी में मैंने आपको पढ़ाई है। ठीक है, अगर ये आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो ज़रूर देख लीजिएगा। -4/5 ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, 2 भी ऑड है तो फिर साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए -2 पर स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, 1 पे भी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, मतलब ये जो 2 पॉइंट हैं वो किसके हो गए, मैक्सिमा के पॉइंट। ठीक है, और -4/5 हमारा, अच्छा सॉरी 1 तो नहीं है, देखिए 1 पे पॉजिटिव से पॉजिटिव में ही है, स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो 1 तो भैया किस में आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में आ गया। किस में आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मतलब कि इस x इक्वल टू 1 पे कर्व हमारा घूम नहीं रहा होगा, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में होगा, या तो कांस्टेंट होगा। -4/5 पर क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ये किसका पॉइंट हो गया, मिनिमा का पॉइंट हो गया। ठीक है ना, तो सिंपल है, अगर आपको डिफरेंशिएशन आ रहा है और लीनियर इनइक्वालिटी आती है
तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो आगे एक और क्वेश्चन दिया है, वो तो अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को देखते हैं। उसका इंटरवल दिया है 0 से π/2। ठीक है, क्वेश्चन हमारा दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इंटरवल क्या है 0 to π/2। तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा हमारा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये क्या आ गया एफ डैश एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा सॉल्व करने में दिक्कत होगी। अगर ग्राफ आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो दिख रहा है कि कॉस एक्स की वैल्यू कब तक बड़ी रहेगी, π/4 से पहले, और π/4 के बाद साइन एक्स हमारा बड़ा हो जाएगा। मतलब π/4 ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। खैर, हम तो मेथड से करना चाहते हैं, ठीक है ना, कुछ लॉजिक लगा के नहीं। तो ग्राफ से ही करेंगे। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा मैं ग्राफ का यूज करूँगा। इसमें मैं √2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और √2 से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो कोई चेंज तो रहेगा नहीं एक्सप्रेशन में। √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, साइन π/4 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस π/4 इंटू साइन एक्स। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए सर, ग्राफ अगर बना पा रहे हैं आप तो अच्छी बात है, नहीं बना पा रहे हैं तो समझ लीजिए। अगर π/4 नहीं रहता यहाँ पे तो ये ग्राफ किसका होता है, साइन ऑफ माइनस एक्स का। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है ना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन ये ग्राफ मैं किसका बना रहा हूँ, माइनस साइन एक्स का। ठीक है ना, क्योंकि अगर इसको 0 कर देता तो ये क्या हो जाता, माइनस साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाता। अच्छा, अब इसमें कुछ ऐड हो गया है। ठीक है ना, तो ये ग्राफ किधर की तरफ शिफ्ट करेगा बताइए, आगे की तरफ। कितना आगे शिफ्ट हो जाएगा, π/4। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ आएगा। क्लियर है। चलिए, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, π/4। इंटरवल कितना दिया था, 0 से π/2, तो ये π/4 हो गया। ये पॉइंट हमारा क्या था, π/2 था। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ये 0 था, इस वाले में ये π/2 था, ये पाई था। ठीक है, तो ये तो π/4 हो गया। और ठीक है, इधर कहीं तो बहुत दूर का पॉइंट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको dy/dx दिख रहा है, कहाँ पर 0 है, π/4 पे। तो π/4 से पहले ये कैसा था, पॉजिटिव। π/4 के बाद क्या है, नेगेटिव। ठीक है ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होना चाहिए, मैक्सिमा का पॉइंट कि मिनिमा का पॉइंट, मिनिमा का पॉइंट। ठीक है ना, तो π/4 इज पॉइंट ऑफ, पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है तो किसका पॉइंट होगा, मैक्सिमा का पॉइंट। ठीक है ना, क्लियर है। तो ग्राफिकल अप्रोच भी आपको रखनी चाहिए, इसलिए कि इससे आपको ग्राफ भी याद रहेगा, फंक्शन में तो मदद करेगा ही, और कैलकुलस के बहुत सारे सेक्शन पे भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं, उसमें आपको ग्राफ का शायद यूज और भी अच्छा लगे। एक क्वेश्चन दिया है sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x। ठीक है ना, sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x। ठीक है, इंटरवल वही है हमारा 0 to π/2। ठीक है, क्लियर। चलिए
तो पहले तो एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, डिफ्रेंशिएट करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। क्यूब एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, चलो कॉमन क्या ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं, कॉस एक्स कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बच जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा हमारा, माइनस कॉस 2x। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस 2x। तो उसका उल्टा है, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। चलिए अच्छा देखिए, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 2। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा हमारा, साइन 2x कॉस 2x। 2 साइन एक्स 2x कॉस 2x क्या हो जाएगा, साइन 4x। ठीक है ना, ये हमारा इक्वेशन है, मतलब एफ डैश एक्स हमारा ये है। अब हमें बताना है 0 से π/2 में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो जो मैं मेथड बता रहा हूँ हो सकता है बुक में ना दिया हो, ठीक है, क्योंकि मैं ग्राफ के थ्रू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता रहा हूँ। तो अब ध्यान से देखिए, साइन एक्स रहता तो ग्राफ कैसा बनता बच्चों, कैसा बनता, ऐसा बनता, बनता कि नहीं बनता। लेकिन हमारा डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आया था, माइनस साइन 4x। तो माइनस साइन 4x का ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ऐसा। ठीक है, तो इसे मिटा दूं। चलिए, अगर ग्राफ बनाने में भी आपको दिक्कत है तो ग्राफ के 3-3 सीरीज हमने बना के रखे हैं, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर का किसी से लिंक नहीं है, सारे चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है ना, वैसे भी ये कैलकुलस का पार्ट है, तो ग्राफ, लीनियर इनइक्वालिटी, फंक्शन, ये सब आना ही चाहिए आपको। ये हम जानते हैं, ये क्या है, 0 है, ये क्या है, पाई है, ये क्या है, 2 पाई है, ये क्या है, 3 पाई है। ऐसा ही इंटरवल होता है। लेकिन हमें बनाना किसका था, माइनस साइन 4x। x रहता तो काम चलता है, यहाँ पे 4 है, तो जहाँ जहाँ इंटरवल है उसको 4 से डिवाइड कर दो, 2 π/4, 3 π/4। तो ये कितना हो गया, 2। तो हमसे किस इंटरवल में पूछा था, 0 से π/2। तो ठीक है, 0 से π/2 कंप्लीट हो गया। तो 0 से π/2 के बीच में फंक्शन 0 कहाँ पे हो रहा है, π/4 पे। देखिए ये ओपन ब्रैकेट है, मतलब हमें 0 नहीं लेना है, π/2 भी नहीं लेना है। ठीक है ना, ओपन ब्रैकेट का मतलब समझते हैं ना कि एक्सट्रीम वैल्यू को हमको इंक्लूड नहीं करनी है। तो π/4 पे फंक्शन नेगेटिव से किस में कन्वर्ट हो रहा है, पॉजिटिव में। मतलब π/4 वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, मैक्सिमा की मिनिमा, मिनिमा होगा, लोकल मिनिमा। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है।